हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला देखा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था, साइन थीटा। और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता था। ठीक है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता था। सेक 90 माइनस थीटा और कॉजेक थीटा, और कॉजेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चंस करेंगे इसका, कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो 90 माइनस थीटा और ये थीटा था, है ना, ये एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है, थीटा और 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को ऐडअप करने पर क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। और जब भी दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो बस आप यहाँ से ये नोटिस करो कि कौन किस में चेंज होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, ठीक है। टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉजेक में, कॉजेक सेक में, ठीक है ना। इस तरह से ये चेंज होता है, तो आपको ये याद रखना है, सही ना। जैसे कि मान लो ऐसा हुआ साइन 25 डिग्री, तो इसको हम लोग कॉस 65 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन 25 को कॉस 65 भी लिख सकते हैं। कैसे, ये अभी आपने देखा कि साइन 25 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये अगर मान लो कि साइन थीटा है तो इसको कॉस में लिखना हो तो क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉस में क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस जो यहाँ पे एंगल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 25 क्या लिखेंगे, कॉस, और 90 माइनस जो यहाँ पे एंगल है वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन कॉस में चेंज होता है, ये ध्यान में रखना है। तो देखो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि tan 15 डिग्री लिखा हुआ, tan 15 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है ना। तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो कॉट में, और 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 75 डिग्री होगा। तो इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये हुआ कॉसेक कॉसेक 35 डिग्री, ठीक है ना, कॉसेक 35 डिग्री। अगर कॉसेक 35 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस किस में, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो हम लोग सेक लिख सकते हैं। और एंगल में क्या लिखेंगे, 35 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 55 डिग्री, सही ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बुक है वो है RS अग्रवाल, है ना, और इसमें चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज भी 7 नंबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज किए हुए इसका वैल्यू निकालना है। क्या है क्वेश्चन, पहला में क्वेश्चन ये है, साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री, कॉस 74 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो आप ये देखो कि साइन कॉस में चेंज होता है, बिल्कुल सही है। अगर 16 डिग्री 74 डिग्री दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो दोनों सेम हो जाएगा, तो हम लोग काट के 1 लिख देंगे। तो देखो 74 प्लस 16 करो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। यानी कि साइन 16 को हम लोग कॉस 74 डिग्री भी लिख सकते हैं, और नीचे cos 74 तो है, तो क्या लिखेंगे इसको 1, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो मैं 5वां नंबर एक और कर देता हूँ। जैसे मान लो ये दिया हुआ है कॉसेक 42 डिग्री अपॉन में सेक 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका वैल्यू निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना, वैसे भी 42 डिग्री का वैल्यू हमें पता नहीं होता था, 48 का भी पता नहीं है। देखो कॉसेक सेक में चेंज होता है, अगर ये एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो ये सेम हो जाएगा। तो देखो कॉसेक 42 डिग्री, 42 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, देखो ऐड करो इसको, तो 80 डिग्री और 90 डिग्री आ रहा है। तो कॉसेक 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 48 डिग्री, उसके कॉम्प्लीमेंट को लिख देंगे। तो सेक 48 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आप बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन 2 में बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 पे विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, इस पर प्रूफ करना है, एक ही बात है ना। कॉस
81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। कॉस 81 माइनस साइन 9 डिग्री, तो देखो कॉस साइन में चेंज होता है और 81 और 9 एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसके LHS को उठा लेते हैं। LHS को, LHS क्या है, कॉस 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो बताओ कॉस 81 को क्या लिख सकते हैं, साइन 9 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉस और साइन एक दूसरे इसमें चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, और 81 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और माइनस साइन 9 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू RHS। तो LHS हम लोग लेके चले, RHS आ गया। चलो अगले बात कर लेते हैं। मान लो कोई एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा का पाँचवा कर लेते हैं, ये पहला था, दूसरा का पाँचवा में ये है कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग ये जानते हैं कि कॉस का जो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और 75 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 15 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कॉम्प्लीमेंट किसी एक को चेंज कर देना चाहिए, है ना। जैसे कि इसमें हम लोग कर रहे थे, किसी एक ही को चेंज कर रहे थे, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या तो नीचे वाले को चेंज कर लो, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या किया हम लोग, इसको चेंज किए थे, है ना, चाहते तो हम लोग इसको भी चेंज कर लेते, तो कोई किसी एक को चेंज करते हैं तो क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो बताओ कॉस स्क्वायर 75 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग ऐसा भी समझते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर 75 को हम लोग ये समझेंगे कॉस 75 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। अब बताओ कॉस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री, और इस पर क्या है, स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बताओ साइन स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर 15 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। कैसे, एक फार्मूला था, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एंगल सेम होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और साइन कॉस होना चाहिए, और दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। देखो सब कुछ सेट कर रहा है, एंगल सेम है, बीच में प्लस है, एक साइन कॉस है और दोनों पे स्क्वायर है, तो आंसर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आप चाहो तो बगल में लिख देना कि 22 फॉर्मूले से आया है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, 6 नंबर, है ना। तो ये जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, ये किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। जो पिछले वीडियो में मैंने ये प्रूफ किया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है। इनफैक्ट मैंने प्लस वाला भी बताया था, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ये सब मैंने बताया था, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी का दूसरा का 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है tan स्क्वायर 66 डिग्री, tan स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री, कॉट स्क्वायर 24 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो देखो 0 लाना है, तो इसका मतलब दोनों कटना चाहिए, है ना, किसी एक को चेंज कर दो। तो अब तो आप समझिएगा ना कि स्क्वायर वाला में भी क्या करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। जैसे कॉस साइन में चेंज होता है तो साइन लिख दिए, और 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 डिग्री, ठीक है ना। तो बताओ tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट। तो पहले इसके LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है, tan स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग चेंज करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो tan किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ता है, तो 66 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 24 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा 0। तो ये हो गया क्या, RHS। तो LHS लेके चले, RHS आ गया प्रूव्ड। अच्छा, इसमें और भी क्वेश्चन है। चलो 2 का 9 नंबर कर देता हूँ मैं, 2 का 9 नंबर। इसमें है साइन 65 कॉस 25, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 कॉस 25, साइन 65 माइनस कॉस 25। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, और इज इक्वल टू क्या लाना है, 0, इज इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है ना। तो इसके हम लोग LHS को उठा लिए। LHS क्या है, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू में
साइन 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा LHS हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं। तो बोलो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिए, चूंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा था। अब किसी एक को चेंज कर देते हैं, बताओ साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और जो स्क्वायर लिख देंगे, और जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे। कितना आ जाएगा 25 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 इज टू RHS। तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये सेकंड नंबर में क्वेश्चन इस टाइप का था, यानी कि पहला और दूसरा दोनों में एक ही टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। फिर से उसी टाइप क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करना है, प्रूव दैट क्या, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री और प्लस कॉस 53 डिग्री और इंटू में क्या लिखेंगे, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है ना। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, LHS उठा लेते हैं। LHS साइन 53 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री और प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक को चेंज करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 कैसे आएगा वो सुनना। 1 कब आता है, दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, साइन 53 डिग्री को छोड़ दिए, इसको चेंज करते हैं। तो बताओ कॉस जो है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। अच्छा, और 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, तो 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं किसको, कॉस को चेंज कर लेते हैं। कॉस 53 डिग्री यहाँ पे है, और इंटू में साइन 37 को क्या लिखेंगे, तो साइन को लिख देंगे क्या, कॉस, और जो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। तो 37 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, 53 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 53 डिग्री और ये हो गया कॉस स्क्वायर 53 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तीसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। 4 क्या है, 4 का फर्स्ट में है कि साइन प्रूव दैट, यहाँ भी क्या है, प्रूफ करना, साइन 70 अपॉन कॉस 20 प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन कॉसेक 20 अपॉन सेक 70 डिग्री और माइनस 2 कॉस 70 इंटू कॉसेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 0 लाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये प्रूफ करना है, तो क्या किया जाए, तो इसके LHS को उठा लेते हैं। LHS, ठीक है ना। LHS क्या है, साइन 70 अपॉन कॉस 20 और प्लस कॉसेक 20 अपॉन सेक 70 और माइनस 2 कॉस 70 इंटू कॉसेक 20 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा LHS है। अब आप देखो साइन कॉस में चेंज होता है और 70 20 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये कट जाएगा, है ना। चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ, बोलो साइन 70 को चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिख देंगे, कॉस, और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 20 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस 20। अच्छा ये यहाँ पे बोलो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो कॉसेक को सेक में चेंज कर दिए, है ना। एक ही को चेंज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसी समय फायदा होगा। कॉसेक सेक में चेंज कर दिए तो इसके एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, तो कितना लिखेंगे 70, और नीचे क्या है, नीचे पहले से 70 डिग्री है, माइनस में किसी एक को चेंज कर लेते हैं 2, बोलो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 20 डिग्री, और यहाँ पे कॉसेक 20 पहले से है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब देखो साइन 20 इंटू कॉसेक 20, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी क्या होता है, इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में होगा इस टाइप का फॉर्मूला। तो ये हो गया, देखो ये फॉर्मूला कब वर्क करता है, जब एंगल सेम हो, यहाँ पे साइन और कॉसेक हो, देखो एंगल सेम है और यहाँ पे क्या है साइन कॉसेक है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा।
तो 1 इंटू टू, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो ये मैं प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो चलो ये भी हो गया है ना। इसका 5वां नंबर मैं कर देता हूँ, 5वां नंबर है ना, 4 का 5 नंबर, 4 का 5 नंबर, उसमें भी यही चीज़ यूज है, यानी कि पूरे के साइज में सिर्फ एक ही चीज़ यूज है कॉम्प्लीमेंट्री का, है ना, कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है ना, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरह से याद ना हो तो इस तरह से याद कर लें कि देखो कौन किस में चेंज होता है, तो साइन जो है वो किस में चेंज होता है, कॉस में। तो ये दोनों तरफ एरो देने का मतलब एक दूसरे में चेंज होता है, यानी कि साइन कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है, और टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है ना, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज होता है, ये ध्यान में रखना है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर करने जा रहे हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि 4 का 5, 7 cos 55 डिग्री अपॉन, ये भी प्रूफ दैट है, यानी प्रूफ करना है, ठीक है, 55 डिग्री, 3 sin 35 डिग्री, 3 sin 35 डिग्री, बीच में क्या है, अच्छा माइनस है, माइनस क्या लिखा हुआ है, 4 इंटू cos 70 डिग्री और प्लस इंटू cosec 20 डिग्री, और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में tan 5, 3 इंटू tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो और ये क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 1 लाना है, इज इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है ना। तो कैसे लेकर आएंगे, तो फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री वाला फार्मूला लगाएंगे, LHS उठा लेते हैं। तो हमारे पास LHS क्या है, LHS है 7 cos 55 डिग्री अपॉन 3 sin 35 डिग्री माइनस 4 cos 70 इंटू cosec 20 अपॉन 3 इंटू tan 5 डिग्री, है ना, tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री का यूज करना है, तो बोलो क्या लिखेंगे, कॉस को साइन में चेंज कर देते हैं, तो क्या लिख देंगे साइन, और 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 35 डिग्री, ठीक है ना, और नीचे क्या है 3 sin 35 डिग्री माइनस, ये 4 है तो 4 लिख दिए, कॉस को चेंज कर देते हैं साइन में, तो साइन और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20, तो ये पहले से है, अपॉन में नीचे बोलता हूँ ये 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे, तो यहाँ पे कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है पकड़ो, तो देखो 5 डिग्री और 85 डिग्री एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो बोलो tan 5 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cot 85 डिग्री, तो ये cot 85 इंटू tan 85 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, इसको चेंज कर दिए। अब देखो 25 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 65 है, तो इस tan 25 को क्या लिखेंगे cot कितना 65 डिग्री, और tan 45 तो 1 होता है, इसका वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है, tan 45 क्या होता है 1, तो tan 45 को क्या लिख दिए 1 लिख दिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं बोला था कि टेबल का यूज नहीं करना, है ना, यहाँ पे कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो tan 45 1 हो गया। अब इसको tan 65 को एज इट इज छोड़ दिए, क्यों, ताकि वो cot 65 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाए 1 बन जाए, सही है ना। तो बताओ ये cot 85 इंटू tan 85 1, cot 65 tan 65 1, तो ये सभी क्या आ गया 1, तो यहाँ पे आ रहा है कितना 7/3, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, है ना, बीच में प्लस वगैरह नहीं था ना, बीच में प्लस नहीं था, सही है। तो चलो अब इसको हम सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 और 7 - 4, तो 7 - 4 3/3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज किए हैं, ठीक है ना, यानी 4 का 5 भी कंप्लीट हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो चाहो तो,
क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो 5 नंबर में भी क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज है कि साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, है ना, कॉस 90 माइनस को साइन थीटा। बस आपको ये याद रखना है कौन किस में चेंज होता है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन। चलो मैं तीसरा कर लेता हूँ, तीसरा, ठीक है। इसमें इस तरह से है कि साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, बीच में क्या है, बीच में लिया है इसने प्लस लिया है, बीच में प्लस है, और कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। आपको हर जगह सिर्फ 90 माइनस थीटा ही दिखेगा, 90 प्लस थीटा वाला पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो 11th में पढ़ना है, ठीक है। तो ये है। अब बताओ कि लाना हमें 1 है, इसमें भी ये क्या करना है, प्रूफ करना, प्रूव दैट, ये क्या करना है, प्रूव दैट, इतना बराबर 1 लाना है। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो मैं इसको हटा के इसी को LHS लिख देता हूँ, ये हमारा LHS है, ठीक है। हमें लाना है कितना, 1 लाना है, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा, ये कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा तो ये पहले से है, नीचे क्या है, नीचे साइन 90 माइनस थीटा क्या कहलाएगा, कॉस थीटा कहलाएगा, ठीक है। और प्लस में इसको बोलो, ये हो गया कॉस थीटा, ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में बोलो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये सब कैसे लिख रहे हैं, जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कटेगा कौन सा, कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, तो ये क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 = RHS। तो हम लोग LHS लेके चले, RHS आ गया, प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो 5 में जितना भी क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, ठीक है ना। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ। 6 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो वो उम्मीद है आप कर लोगे, 6 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग बना लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं 7 नंबर में क्या करना है। देखो 7 नंबर में, देखो 6 नंबर आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, या फिर एक आध क्वेश्चन कर ही देते हैं 6 नंबर में, है ना। चलो 6 में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 का दूसरा कर लेते हैं। 6 का दूसरा में है cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इक्वल टू लाना है 1/√3 लाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक का वैल्यू पता है, cot 60 डिग्री का वैल्यू पता है, ठीक है ना, बाकी किसी का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो बताओ क्या करेंगे हम लोग। तो cot 12, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन है, 12 डिग्री और 78 डिग्री, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी ये नहीं है, 38 और 52, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सेट कर देंगे। तो इसके LHS को उठा लेते हैं। LHS में cot 12 डिग्री इंटू cot 38 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, ठीक है ना। तो बताओ इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो cot 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan, और 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 78 डिग्री, तो ये हो जाएगा 78 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, इसको भी चेंज करते हैं, cot 38 को लिख सकते हैं tan, और 38 का कॉम्प्लीमेंट्री 52 डिग्री, और बाकी को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। तो बताओ cot 60 का वैल्यू कितना होता है, cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है ना। आप लोग को अगर टेबल याद नहीं है तो टेबल याद कर लेना। और cot 78 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। तो बताओ tan 78 इंटू cot 78 मिलके क्या देगा, 1, ये भी क्या देगा, 1, तो यह आ जाएगा, ये मिलके दे देगा 1, ये मिलके दे देगा 1, तो क्या आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अब हम लोग अगले पे आते हैं, कौन सा, ये भी हो गया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर इसके 4 पे बात कर लेते हैं, 6 के 4 पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ है कि cos 1, cos 2, cos 3 से लेकर cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री इंटू एंड सो ऑन, इस तरह से जाता रहा cos 180 डिग्री, और लाना क्या हमें, 0 लाना है, ठीक है ना। और ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, LHS उठा लेंगे। LHS
कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री, और ये चलता रहेगा कहाँ तक, cos 180 डिग्री तक, ठीक है ना। ये उठा लिया हमने। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 आ रहा है, बीच में कहीं ना कहीं 90 भी आएगा, बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आएगा, cos 90 भी आएगा, cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 होते ही पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इंटू में 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, ठीक है ना। बोल देंगे cos 90 0 होने की वजह से सभी मल्टीप्लाई में है ना, तो एक 0 होते ही क्या हो गया, सभी के सभी 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो 6 में बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन किस में चेंज होता है ना, किसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, बस। बाकी तो ये सभी आसान क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रूव दैट, इसमें क्या करना, प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है, पहला में साइन 70 प्लस थीटा और माइनस कॉस 20 प्लस थीटा 20 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, ये लाना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके LHS को उठा लेंगे। LHS में क्या है, साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा, ये आ गया। अच्छा, तो अब हम लोग किसी एक को चेंज कर देते हैं, बताओ। साइन को चेंज कर लें तो साइन का कॉम्प्लीमेंट, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। अब हम लोग 70 प्लस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, तो वो कैसे लिखते हैं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री लिखने का क्या करना पड़ेगा, 90 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 90 माइनस 70 प्लस थीटा हो गया, चेंज हो गया है ना, कॉस 20 माइनस थीटा। इस 70 प्लस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, 90 में से इसको घटा दिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री आ गया उसका। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया cos 90 माइनस 70 माइनस थीटा, ये माइनस क्या होगा, साइन चेंज कर देगा इसका, है ना, माइनस cos 20 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 70 कितना होता है, 20 डिग्री, तो 20 माइनस थीटा माइनस cos 20 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा, 0। ये सेम चीज़ें तो कट जाएगा, इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, तो ये हो गया प्रूफ, है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, यानी ओवरऑल काम एक ही चल रहा है अभी तक, ठीक है, और आगे भी यही चलेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 7 में कर रहे थे हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हो गया। 7 में सभी क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो आप लोग कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हो। 9 नंबर से मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, इस चूँकि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला है कि एक ABC एक ट्राइंगल है, सॉरी, इफ AB एंड C आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है 9 नंबर में। इफ A, B एंड C आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एंगल है, तो प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि tan C प्लस A/2 इज इक्वल टू कॉट B/2, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बताओ कैसे करेंगे। तो देखो कितना आसान है कि उसमें ये बोला कि ABC क्या है, एंगल से ट्राइंगल ABC का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ABC एंगल है ABC, ट्राइंगल ABC का, तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब जो हमारा प्रूफ करना था उसके LHS को उठा लेते हैं। LHS क्या है, tan C प्लस A/2, ये हमारा LHS है। तो बताओ यहाँ पे tan की जगह tan, क्यों ना हम लोग C प्लस A का मान निकाल लें। तो देखो C प्लस A का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, C प्लस A इज इक्वल टू 180 माइनस B हो जाएगा। इस B को उठा के इधर कर दिए, तो बताओ C प्लस A की जगह कितना रखेंगे, 180 माइनस B रख देंगे। अब इस 2 को डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ ऊपर में 2 टर्म है, 2 डिवाइड में, तो 2 यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा। तो जिस दिन यहाँ डिवाइड होगा क्या बन जाएगा, 180/2, यहाँ पे B/2, तो ये कट जाएगा किससे, 90 टाइम्स में, यानी कि tan ये हो जाएगा 90 माइनस B/2। अब तो ऐसा फील दे रहा है ये tan 90 माइनस थीटा, इसको समझो ये थीटा है, तो क्या दिखेगा आपको, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा का मतलब B/2 इज इक्वल टू RHS। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 था ये, है ना। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ सेक 2a if cos 2 theta इज इक्वल टू sin 4 theta cos 2 theta इज इक्वल टू sin 4 theta where 2 theta एंड 4 theta ये क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब ये हुआ कि ये 2 थीटा या हो या 4 थीटा हो, दोनों 90 डिग्री से कम है, ठीक है ना। अच्छा, और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो फाइंड थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे उसने ये बोला कि ये रिलेशन दिया हुआ है और 2 थीटा 4 थीटा एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा होगा। तो देखो हम इसको क्या करेंगे, cos 2 थीटा लिखें और ये दिया हुआ है sin 4 थीटा, तो ये क्या है हमारा गिवन है। अच्छा, तो अगर ये 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री का यूज हम लोग कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखो cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब भी एक कोई इक्वेशन इस तरह से दिया हो और आपको एंगल निकालना हो, एंगल ही तो निकालना है, तो आपको कंपेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। लेकिन कंपेयर हम लोग तभी करते हैं जो सेम चीज़ें होता है ना। यहाँ पे देखो कॉस और साइन है, कंपेयर कैसे हो सकता है, तो कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो बोलो कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस को साइन लिखेंगे और 2 थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू साइन 4 थीटा, ठीक है ना। तो देखो आप देखो कंपेयर कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं साइन की जगह साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ 90 माइनस 2 थीटा की जगह क्या होना चाहिए, 4 थीटा। तो यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 थीटा हो जाएगा। ये 2 थीटा इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, 6 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/6 यानी 15 छः 90, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया, है ना। उसने थीटा का वैल्यू पूछा था, थीटा का वैल्यू आ गया। तो ये हो गया कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद से कर सकते हो, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप, 13 सेम टाइप, 14 भी इसी टाइप का है, 15 चलो 15 कर देते हैं, है ना, 15 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सभी एक ही टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 में क्या लिखा है, प्रूफ दैट 15 में क्या है, प्रूफ दैट कि 2/3 कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कॉट 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से। और माइनस 5/3 tan 13 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू tan 45 इंटू tan 77 डिग्री इज इक्वल टू क्या लाना है, 1। ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करना है। तो इसके LHS को उठा लेते हैं, है ना। तो इतना लंबा लिखना बहुत मुश्किल है, तो इसी को हम लोग LHS मान लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे कि हमें RHS 1 लाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2/3 है, अब ये कॉसेक स्क्वायर 58 डिग्री है, तो कॉसेक स्क्वायर 58 को अभी हम लोग फिलहाल ऐसे ही छोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही टर्म है यहाँ पे। और ये वाला इसमें हम लोग कुछ देखते हैं कि 2/3 58 और 32 ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो चेंज कर लेते हैं। तो बताओ 2/3 कॉट 58 है, तो कॉट 58 को तो हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए। तो बताओ tan 32 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट 58 डिग्री। tan कॉट में चेंज होता है और 32 का कॉम्प्लीमेंट्री 58 डिग्री, ठीक है ना। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं 5/3। अब देखो यहाँ 13 डिग्री और 77 डिग्री एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये और ये मिलके क्या बना देगा 1, और ये क्या हो जाएगा, ये 37 बचा हुआ रहेगा, है ना, 37 बचेगा। लाना क्या था जी, 1 लाना था, यानी कोई एक छोटा होगा, देख लेते हैं। 37, हाँ इसमें tan 53 डिग्री छूट गया है, tan 53 डिग्री, और 1 नहीं लाना है, -1 लाना है। क्या लाना है, माइनस। यहाँ पर tan 53 भी छूट गया है, यहाँ पे आप इंटू में tan 53 डिग्री भी है, tan 53 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो tan 13 और tan 77 ये मिलके 1 दे देगा,
tan 37 और tan 53 डिग्री, ये मिलके 1 दे देगा, और tan 45 1 तो होता ही है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये सभी क्या बन गया, 1 दे दिया। अब यहाँ देखो ये इन दोनों में 2/3 कॉमन जा रहा है, तो 2/3 कॉमन ले लिए, क्या बचा, cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 58 डिग्री बचेगा। ये cot इंटू cot स्क्वायर, ये cosec स्क्वायर तो पहले से है, -5/3 हो गया, ठीक है ना। तो बताओ ये दोनों ये 58 डिग्री सेम है, तो आपको ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कब, जब एंगल ये दोनों सेम हो और ये cosec cot हो, बीच में माइनस हो, दोनों पे स्क्वायर हो, बिल्कुल सेम ये है, एंगल दोनों का सेम है, cosec cot है, बीच में क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -5/3, तो एलसीएम कितना आ गया 3, यहाँ पे 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3/3, यानी क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू RHS, तो ये इसका RHS आ गया। तो हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज में बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था, तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग ये देखें कि एक ही टाइप का बार बार यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। अगले वीडियोस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करेंगे, यानी आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, ये भी आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी बुक आप उससे बना सकते हो, आर डी शर्मा एनसीईआरटी, है ना। मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट कि कौन किस में चेंज होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।